हमारे मेडिकल प्रोफेशन में पेशेंट काउंसलिंग को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे ही पेशेंट को बीमारी के बारे में और दी गई दवाइयों के बारे में बताया जाता है। जब भी डायबिटीज़ और बीपी मेडिसिन की भी बात आती है, जब भी हम दवाई लेते हैं तो शरीर में जाके उसका असर हो जाता है और हमारी शुगर और बीपी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जब भी आप ये स्ट्रिप खरीदेंगे तो स्ट्रिप पे लिखी हुई कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है, और आज मैं इसी विषय के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि जब भी हम स्ट्रिप खरीदने जाते हैं या फिर मेडिसिन्स खरीदने जाते हैं तो स्ट्रिप पे लिखी हुई कौन सी चीज़ों को कभी भी इग्नोर करना नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला पॉइंट ये है, अगर आपको स्ट्रिप पे लाल पट्टी दिखती है तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस रहता है। इस लाल पट्टी का सिग्निफिकेंस यही है, वो ड्रग शेड्यूल एच या फिर H1 में गिना गया है और ये ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप खरीद नहीं सकते। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप ये दवाई खरीद सकते हैं और इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सालों से एक ही दवाई को रूटीनली लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ हमारे बॉडी की या फिर हमारे शरीर की ज़रूरतें बदलती है और वो वही पता चलती है जब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। और अगर आप वही दवाई सालों से लेते हैं तो शायद ये भी हो सकता है कि उस दवाई का आपके ऊपर कुछ भी असर ना हो और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने के भी चांसेस डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रिप पे ये लाल पट्टी दिखती है तो उसे कभी भी इग्नोर ना करें। अक्सर दवाइयों के नाम के सामने या फिर उसके साइड में SR, ER, XR, CR जैसे छोटे अक्षरों में ये अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये लेटर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उसका भी सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन की बात करें तो मेटफॉर्मिन SR, जब भी ये वर्ड प्रेजेंट रहता है, SR का मतलब ये रहता है कि जब भी ये दवाई आपके शरीर में जाएगी तो उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला है, यानी कि सस्टेनली रिलीज़ होने वाला है। इसका इफ़ेक्ट आपके शरीर में काफ़ी घंटों तक रहने वाला है और ये होने से आपकी शुगर पे उसका बहुत ही अच्छा असर दिखेगा। आपकी शुगर बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। तो जब भी आप ये शब्द देखते हैं मेटफॉर्मिन SR, तो SR का थोड़ा सिग्निफिकेंस रहता है जो आपको कभी भी इग्नोर करना नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात बताने वाली हूँ कि अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। बहुत सारे टैबलेट्स पे डिमार्केशन लाइन प्रेजेंट होती है, और जैसे मेरे हाथ में एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जहाँ पर कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये टैबलेट पूरी की पूरी ही कंज्यूम करनी है, उसको बीच में तोड़ना नहीं है या फिर कुटना नहीं है, क्योंकि जब भी आप ये करेंगे तो ये मेडिसिन की एफिकेसी कम हो जाएगी। ये टैबलेट्स उसी तरीके से डिज़ाइन की गई होती है, तो जब भी आप ये टैबलेट तोड़ते हैं तो जब भी वो शरीर के अंदर जाती है तो एकदम से उसकी एफिकेसी निल हो जाती है, या फिर कभी ऐसे भी हो सकता है कि आधी टैबलेट जाने की वजह से वो पूरी ही एब्सॉर्ब होती है और शायद कभी कभी शुगर को बहुत ही कम भी कर सकती है। तो अगर आपके टैबलेट पे डिमार्केशन लाइन, एक छोटी सी लाइन प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको देखना है। तो अगर छोटी सी दवाइयों पे, जैसे कई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होते हैं जो आपका बीपी कम कर देते हैं, जैसे कि टेलमीसार्टन रहता है, कई सारी दवाइयों पे एक छोटी सी डिमार्केशन लाइन अगर प्रेजेंट रहती है तो इसका ये मतलब है कि वो टैबलेट बीच में तोड़ी जा सकती है, उसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी एफिकेसी कम नहीं होगी, क्योंकि इसके ही ऊपर मेडिसिन की एफिकेसी तय होती है। ये मेडिसिन बॉडी में जाके कैसे काम करने वाली है वो तय होती है। तो ये डिमार्केशन लाइन और SR, XR, CR जैसे शब्द पे ध्यान रखें और इन्हें कभी भी इग्नोर ना करें।
तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको चेक करनी है वो है एक्सपायरी डेट। हर एक स्ट्रिप पे हमेशा एक डेट लिखी गई होती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में हमें पता चलता है। अगर मेडिसिन ने एक्सपायरी डेट क्रॉस की है तो कभी भी वो टैबलेट खरीदने नहीं है, और उसकी डेट क्रॉस हो चुकी है तो भी आपको ये टैबलेट कंज्यूम करना नहीं है, क्योंकि बहुत बार जब भी ये एक्सपायरी डेट क्रॉस हो जाती है तो मेडिसिन की एफिकेसी या फिर उसका जो सही इफ़ेक्ट होने वाला है वो निल हो जाता है या फिर कम हो जाते हैं और आपको रिजल्ट्स भी नहीं आते। स्ट्रिप के ऊपर स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं। टैबलेट को, मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है। बहुत बार उस पे बिलो 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट जैसी चीज़ें मेंशन रहती है, क्योंकि ये टैबलेट्स उसी के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। अगर आप ये इसे गैस के पास रखते हैं या फिर एक खुली विंडो जहाँ से सनलाइट आता है वहाँ पे रखते हैं तो मेडिसिन का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, मेडिसिन अनस्टेबल हो जाता है और मेडिसिन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से ये मेडिसिन नॉन प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कभी भी मेडिसिन्स को गैस के पास या फिर किसी खुली विंडो के पास जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आता है वहाँ पे नहीं रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि हमेशा मेडिसिन्स को ड्राई प्लेस में ही स्टोर करें, उसे मॉइस्चर से भी बचाए ताकि मेडिसिन इंटैक्ट रहे। तो यहाँ पे मैं एक गोल्डन टिप बताने वाली हूँ। जब भी आप बीपी या फिर डायबिटीज़ के मेडिसिन्स को लेने वाले हैं तो डॉक्टर से मिल के, डॉक्टर के साथ बैठ के आप इसे सही तरीके से कैसे लेना है आप एक बार बात कर सकते हैं। आपको कोई अगर शंका है तो उसका निरसन होना काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है बिफोर मील्स या फिर विथ मील्स, कई सारी एंटी डायबिटिक दवाइयाँ विथ मील्स लेने के लिए कहते हैं, यानी कि आपको मील से 15 या 20 मिनट पहले ही लेना होता है, तो उसका असर आपको 100% दिखेगा। अगर बीपी की दवाइयाँ सुबह लेनी है और अगर आपका डोज मिस होता है तो बीपी की मेडिसिन की एफिकेसी भी कम हो जाती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर पर्ची पे लिखे होंगे तो उसे फॉलो करें। और मैंने जो आपको इस वीडियो से स्ट्रिप के बारे में, स्ट्रिप के ऊपर लिखे हुई चीज़ों के बारे में जो भी कहा है वो बिल्कुल ही ध्यान में रखें और उसे फॉलो करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।